हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग भूस्खलन या लैंडस्लाइड के संदर्भ में लाइव दिखाना चाह रहे हैं आपको। आप बुक्स में पढ़ते हैं भूस्खलन होता क्या है, लैंडस्लाइड क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, भूस्खलन होता क्यों है, उसके पीछे के कौन कौन से कारण होते हैं, कैसे भूस्खलन होता है, किस तरह से भूस्खलन के कारण यातायात बाधित हो जाता है, कैसे भूस्खलन के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, भूस्खलन का पूरा स्वरूप क्या होता है, उसके विषय में आज हम लोग लाइव दिखा करके आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा आप जानते हैं कि आप बुक्स में पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी आपको पढ़ा दिया जाता है, आप भूल जाते हैं कि भूस्खलन होता है क्या है, माइंड में आपको वो चीज़ें हिट नहीं करती। तो आपको लाइव दिखा करके इस चैनल के माध्यम से आपको जो वीडियो दिखाया जाता है उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि भारत में जो भौतिक चीज़ें हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, उसको आपको लाइव दिखा करके उन चीज़ों को बेहतर समझाया जा सके। तो चलिए आज हम लोग भूस्खलन के संदर्भ में लाइव देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। भूस्खलन होता क्या है, क्या स्वरूप होता है, कैसे यातायात को बाधित कर देता है और उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूस्खलन को, जैसा आपको हमारे पीछे देख रहे हैं, भूस्खलन हुआ है पहाड़ी क्षेत्र का और इसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूर दूर तक ये पहाड़ी क्षेत्र का भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन मीन्स लैंडस्लाइड, एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो भूस्खलन जैसा आपको दिख रहा है सीधे सीधे किस तरह से पहाड़ से भूस्खलन हुआ है, पत्थर कैसे नीचे गिर गए हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसके चट्टान छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे चूँकि डायरेक्टिव भूस्खलन हुआ है, इसका विस्तार कुछ क्षेत्र से लेकर के कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। तो इस तरह से भूस्खलन का जो क्षेत्र है सीमित भी हो सकता है, बड़े लेवल पे भी हो सकता है। भूस्खलन जब भी होता है यातायात बाधित हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा है चारों तरफ से कैसे पत्थर गिरे हुए हैं, बड़े चट्टान भी गिरे हुए हैं, छोटे पत्थर भी गिरे हुए हैं। तो इस तरह से आपने लाइव देख रहे हैं आपके भूस्खलन इस रूप में होता है, कैसे पहाड़ों से बड़ा सा बड़ा पूरा मिट्टी का मलबा, पत्थर, चट्टान गिर करके सीधे सड़क पे आ जाते हैं। तो इसी को भूस्खलन कहते हैं। आप भौतिक रूप से डायरेक्टली आप देख रहे हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो भूस्खलन के देखें कई रीज़न हैं, वर्षा भी है, बाढ़ भी है और भूकंप भी है, ये इसके फैक्टर हैं। जैसा आप देख रहे हैं भूस्खलन हुआ है पीछे हमारे। अब भूस्खलन के कई कारण होते हैं, जैसे वर्षा हुई, जब तेज़ बारिश होती है तो जैसा आपको पहाड़ी क्षेत्र में दिख रहा है, इसका जो मिट्टी है, मिट्टी चूँकि मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसकी अपनी विशेषता होती है, पहाड़ी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसकी अपनी विशेषता होती है। मैदानी क्षेत्र की मिट्टी चिपचिपी होती है और वहाँ पर मिट्टी को बांध करके रखती है। इस मिट्टी की क्या विशेषता है कि जैसा आप देख रहे हैं भुरभुरी मिट्टी है, इसमें मतलब ये मिट्टी चिपकती नहीं है। जैसे हम कोई चीज़ ईंट की मिट्टी के गारे से हम दीवार बनाते हैं, तो जब ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो एक दूसरे में चिपक जाता है, वो घर गिरता नहीं है। लेकिन इस मिट्टी को आप देख रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है, ये भुरभुरी है, चिपकती नहीं है। और जो इसके अंदर कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है, बड़े बड़े चट्टान हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ गाँव में, आपने ग्रामीण अंचल में देखा होगा, जो मिट्टी के दीवार बनाई जाती है ईंट को मिट्टी के गारे से जोड़ जोड़ के, तो वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। और आप लाइव देख रहे हैं कि कैसे ये मिट्टी इस तरह से भुरभुरी है कि इसमें जब बारिश होती है तो बारिश होने के कारण इसमें जो मिट्टी का जो होता है वो बह जाता है। जब मिट्टी बह जाती है तो जो पत्थरों के बीच में जब गैप बन जाता है तो वो पत्थर क्या होते हैं, जब मिट्टी बह गई, जिस मिट्टी पे पत्थर टिका हुआ है, जब मिट्टी बह जाते तो पत्थर जो है अपने आप नीचे गिर जाता है। तो इसी के गिरने को ही लैंडस्लाइड या भूस्खलन कहते हैं। तो कहने का मतलब है, आप लाइव देख रहे हैं, अभी तक माइंड में आप यही सोचते होंगे कि भूस्खलन होता क्या है, कैसे हो जाता है। तो आपको एकदम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि किस तरह से, जैसे यहाँ पे भूस्खलन हुआ है तो इसमें होता क्या है, जब बारिश होती है, इसमें बरसात का सीज़न है, तो बारिश होने के कारण जब मिट्टी बह जाती है तो पत्थरों के बीच में गैप बन जाता है। मिट्टी की भी अपनी विशेषता होती है, तो मिट्टी जो चिपचिपी होती है अपनी तरफ, वो जो है एक दूसरे को बांध करके रखती है। लेकिन इस मिट्टी की क्या विशेषता है, भुरभुरी है, और जब ये बह जाती है तो इसके पश्चात चट्टानों और पत्थरों के बीच में गैप हो जाता है, और गैप होने के पश्चात वो पत्थर क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं सड़क पे, और सड़क पे गिर जाने के कारण पूरा यातायात बाधित हो जाता है। भूस्खलन के रीज़न भी आप समझ लिए कि भूस्खलन में वर्षा है, बारिश तेज़ होती है तब भूस्खलन होता है, भूकंप आता है तब भूस्खलन होता है, या फिर ये तो मैदानी क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र के बीच में हम लोग हैं। हिमालयी क्षेत्र की पर्वतों की विशेषता क्या होती है, जहाँ बादल फटते हैं वहाँ पे भी भूस्खलन तीव्र गति से होता है। तो आप कंडीशन समझें, भूस्खलन की कंडीशन अलग अलग है। जैसे मैदानी क्षेत्र में भी भूस्खलन के स्वरूप है, जैसे जहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, तो नदियाँ जहाँ पे बह रही हैं ऊंचाई से, जहाँ पे उसके किनारे हैं, मिट्टी गिरती है, नदी में गिरती है, क्योंकि वहाँ पे कटान होता है, वो भी भूस्खलन कहलाएगा। तो आपके भूस्खलन के स्वरूप को समझना होगा कि भूस्खलन का स्वरूप क्या क्या होता है।
अपने पठारी क्षेत्र में जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे बादल तो नहीं फटते, लेकिन बारिश के कारण भूस्खलन होता है। तो कंडीशन आपको समझना होगा कि भूस्खलन का स्वरूप क्या क्या होता है। तो पठारी क्षेत्र में दिख रहा है आपको, ये पर्वत है, विंध्य पर्वत श्रेणी है और इसका भूस्खलन हुआ है। अगर आप हिमालय पे जाएंगे तो वहाँ पे भी बारिश से भी भूस्खलन होता है, और जब वहाँ पे बादल फटते हैं तो उससे भी भूस्खलन होता है। तो दो स्वरूप वहाँ पे हैं, यानी वहाँ पे आपको कंडीशन समझना होगा कि हर जगह पे 3 स्टेप कहीं लागू हो रहा है, कहीं पे 2 स्टेप लागू हो रहा है, कहीं पे सिंगल स्टेप लागू हो रहा है। जैसे हम रीजन आपको पूरा स्वरूप क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे भूस्खलन जो होगा, यहाँ पे भूस्खलन चूँकि पहाड़ी ज़्यादा ऊँची नहीं है तो भूकंप का संभावना होता है, थोड़ा बहुत भूस्खलन होता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी चोटियाँ डायरेक्टली इतनी ऊंची नहीं है और इस तरह से नहीं है जैसे हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। तो यहाँ पे भूस्खलन जो होता है ज़्यादातर मात्रा परसेंटेज जो है वर्षा के कारण होता है, यानी बारिश जब होती है तब भूस्खलन होता है। मैदानी क्षेत्र का भूस्खलन में जब नदियाँ बहाव तेज़ होती है, जैसे इस समय नदियों में बाढ़ आ गया है, तो नदियों में बहाव के तेज़ होने के कारण जो नदियों का जो किनारा होता है वो उसमें मिट्टी का कटाव होता है, तो वो मैदानी क्षेत्र का भूस्खलन हो गया। यानी नदियों में बाढ़ के कारण जो किनारों का मिट्टी का गिरना, खिसकना, नीचे गिर जाना, बह जाना, वो मिट्टी का भूस्खलन है मैदानी क्षेत्र का। ये पठारी क्षेत्र का भूस्खलन है। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं पहाड़ी हिमालय क्षेत्र का। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के क्या क्या स्वरूप हैं। नंबर 1, वर्षा के कारण भूस्खलन हिमालय क्षेत्र में होता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो भूस्खलन होगा या तो वर्षा के कारण होता है। दूसरा भूस्खलन होता है जब वहाँ पे बादल फटते हैं, तो बादलों के फटने के कारण चूँकि बड़ी जलराशि अचानक गिर जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में, तो जब पहाड़ पे डायरेक्ट जब बादल फटते हैं तो ऐसे में बड़ी तीव्र गति से भूस्खलन होता है। तीसरा स्टेप में जो तीसरा रीजन है उसमें भूकंप के कारण भूस्खलन होता है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर हैं, इनको आपको समझना होगा। पूरे भारत का भूस्खलन की क्या कंडीशन है, कैसे कैसे भूस्खलन होते हैं और किस रूप में होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको यही लाइव दिखाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, आपको बेहतर तरीके से आपको उस चीज़ों को समझा सकें, जिससे आप किताबी ज्ञान की बजाय आपको मस्तिष्क में वो चीज़ें हिट करें और बेहतर समझें। तो चलिए और पास से दिखाते हैं। यहाँ पे भूस्खलन हुआ, ये विंध्य पर्वत श्रेणी का भूस्खलन है। हिमालय के आपके माइंड में इस तरह की परिकल्पना होनी चाहिए कि जो हिमालय क्षेत्र का भूस्खलन होगा वहाँ पे बादल फटने से भी भूस्खलन होता है, यहाँ पे बादल नहीं फटते। तो ये भी रीजन अंतर जानते रहेंगे आप कि कहाँ कहाँ पे भूस्खलन का क्या क्या स्वरूप है, उसके कौन कौन से कारण हैं। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बादल फटेंगे, मैदानी क्षेत्र में या फिर विंध्य पर्वत श्रेणी की तरफ या पठारी क्षेत्र में बादल नहीं फटेंगे। तो अंतर आपको समझना होगा। भूस्खलन होता है लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग होता है। तो चलिए पास से दिखाते हैं।